के लिए है तो दोपहर का नींद बहुत डेंजरस है। ठीक है ना, बॉडी थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे आपका वेट लॉस प्रोसेस थोड़ा स्लो जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से सोते हो तो। पावर नैप चलेगा, ठीक है, 15 मिनट का, वो ठीक है, कोई बात नहीं। सो एनीवेज, क्या मैं देख सकती हूँ कितने लोग एक्चुअली यहाँ पे वेट लॉस के बारे में जानना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? आप हैंड रेस कर लो, वर्चुअल वाला हैंड रेस। आपको मतलब वेट लॉस कैसे करना है, वेट लॉस के रिलेटेड ही आपके दिमाग में पूरा डाउट्स है ऐसे? यस, शायद आप हो सकते हैं, आपके घर में किसी के लिए हो सकता है, राइट? ओके। अरे सब सब लोग एक एक करके सबका हाथ से ऊपर। तो एनीवेज, मेजॉरिटी ऑफ यू आई हियर फॉर वेट लॉस, ओके। एंड कितने लोग ऐसे हैं आपको कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेगनेंसी के वेट लॉस के बारे में, या आपके फैमिली में शायद हो सकते हैं आपके वाइफ का या फिर एनीवन, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के रिलेटेड आपको ज्यादा जानना है। ऐसे कितने लोग हैं? तो मैं अकॉर्डिंगली मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं क्योंकि मेरा दोनों हुआ है, इसीलिए तो मेरे जर्नी में आपको दोनों सीखने मिलेगा। एंड बहुत कुछ चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ इस 8 साल में, एंड वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके। एंड कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बाहर जब लोग वेट लॉस करते हैं ना, उनको पता ही नहीं रहता है कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है। जैसे जब मैं हर्बल लाइफ में आने से पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था। मेरी मम्मी मुझे सुबह 5 बजते मम्मी मुझे मोटी बोल के उठाती थी, उठ मोटी, ऐसा ही होता था। दिन का शुरुआत मेरा वही से स्टार्ट होता था, और मम्मी बोलती थी चल वॉकिंग पे चल, वॉकिंग पे चल। और वो मुझे लेके जाते थे। एंड वॉकिंग मैंने कितना 1-2 हफ्ता किया, उसके बाद नहीं किया, मूड ही नहीं होता है, सुबह उठना ही नहीं होता है हमें। फिर बाद में मुझे जिम में ज्वाइन कराया उन्होंने। कितने लोगों ने यहाँ पे जिम किया है और आपने छोड़ दिया? ऐसे लोग हैं इस कॉल पे। आप बोले जिम कोई काम का नहीं, जिम एक्चुअली बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ना, हम इंसान जाते नहीं वहां पे, और जाते तो भी हमें बिकॉज सही तरीके से क्या करना ये पता नहीं होता, इसकी नॉलेज नहीं होती है, हमें बैक पेन, नी पेन, ये सब चीजें आने लगती है, ओके। ऐसे मैंने जिम किया था, उसके बाद फिर किसी ने बोला चावल बंद कर दो। आप लोग साउथ इंडियंस हो ना, आप राइस खाते हो ना, राइस बंद कर दोगे तो आपका वेट लॉस अच्छे से हो जाएगा। चावल बंद किया, 1 हफ्ते बाद मेरे को ऐसे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि बचपन से चावल खाती हूँ और वो मैं बंद नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हो गया, 1 वीक मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, राइस बंद कर दिया, जूस पीना चालू किया, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, मम्मी पालक टमाटर ये सब डाल के सूप बनाती थी, वो पीना चालू किया। और जैसे 1 वीक खत्म हो गया ना, मैंने इतना बड़ा प्लेट लिया, उसमें इतना चावल भरा, सांभर डाला, 2 ऑमलेट का ऐसा मस्त अंडा बनाया और सब खा लिया साथ में, क्योंकि क्रेविंग बढ़ गया फिर। तो ये सब चीजों में मैंने एक चीज रियलाइज क्या किया, जो भी चीज हम वेट लॉस के लिए फॉलो करते हैं, अगर वो टेम्पररी रहा, यानी अगर हम लाइफ टाइम उसको कर नहीं पाए तो हम बीच में छोड़ देंगे और फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। ये आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया है? किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है हर्बल लाइफ के पहले। और जब मैं हर्बल लाइफ में भी आई, मेरे माइंड में ऐसा था पता नहीं कितना दिन करूंगी, ऐसा था। और मेरे लिए ऐसा था ये जो शेक है, टैबलेट है, ये सब बोलते हैं ना कुछ दवाई है, मुझे ऐसा लगता था शायद ये वजन कम करने की कुछ दवाई है, पियेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा और बाद में इसको मैं छोड़ दूंगी, ये मेरा माइंडसेट था। बट ऐसे जो सेशंस आप आज अटेंड कर रहे हो ना, ऐसे इसमें जब मुझे न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन मिला, अच्छा लाइफस्टाइल के बारे में जब सिखाया गया, आज मेरा ही नहीं मेरा पूरा फैमिली का हेल्थ आज बहुत अच्छा है, टच वुड, ओके। तो मैं एक स्लाइड शेयर करूंगी आपके साथ, जहाँ पे पहले जब मैं आई थी तभी का मेरा वेट लॉस क्या है और पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद का वेट लॉस कितना फर्क होता है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। सो सी, जब मैं आई थी स्टार्टिंग में, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का फोटो है। सो माय नेम इज अश्वती पिल्ले एंड मुझे जून में नेक्स्ट मंथ 8 साल कंप्लीट हो गए हर्बल लाइफ में। एंड ये देखो, ये मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 85 केजीज के जब मैं थी, वहां पे मैं सिर्फ 22 एज की हूँ। और बाजू में जो बच्चा है ना, वो मेरा कजन है, लेकिन उस शादी में सब लोग मुझे क्या पूछ रहे थे, आपका बेटा कौन से स्कूल में, कौन से क्लास में, ऐसे बहुत बार ऐसे होता है। बिकॉज ना जब हम हमारे एज से कहीं ज्यादा लगते हैं तभी लोग को ये पूछते हैं। एंड जनरली मैंने देखा है जब हमारा वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो ये होता है, वी स्टार्ट लुकिंग मोर ओल्डर ना।
एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरा जब ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैंने 70 केजीज 17 किलो कम किया, फिर बाद में आपका लीन मसल गेन करते हैं, एंड ये मेरा तभी का ट्रांसफॉर्मेशन था। ऑल्दो मेरा वेट 70 केजी था, बट दिखने में ऐसे लगता था कि मैं 62 63 इतना ही है, क्योंकि मेरा बॉडी वैसा था। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद का मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे को आपसे एक चीज बताना है वेट लॉस के बारे में। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे को क्या बोलते हैं ना, मैडम वेट कम करना, वेट कम करना है। सबसे पहला चीज, आपके पास अगर लिखने के लिए कुछ है तो आप लिख लो, हमारे बॉडी के साथ और खाने के साथ का रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी और हम जो खाते उसके साथ का रिलेशन, हम सबके साथ रिलेशन बनाते हैं ना, घर में हस्बैंड, फ्रेंड्स, फैमिली, शरीर के साथ का क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं जनरली, जब मैं लोगों को पूछती हूँ आपको वेट क्यों कम करना है, तो वो क्या बोलते हैं मुझे, एक शादी आ रही है घर में, तो मुझे जल्द से जल्द 10 किलो तो कैसे भी करके कम करना है। या कभी कोई बोलता है मेरा खुद का शादी है तो इसीलिए कम करना है। कभी कोई लोग बोलते हैं मुझे लास्ट मंथ ऐसा हो गया, एक मेडिकल प्रॉब्लम, डॉक्टर ने बोला अभी वेट कम करना ही पड़ेगा, इसीलिए कम करना है। कभी कुछ लोग ओवर वेट है, उन्हें बस वेट कम करना है, वो आते हैं और मैं उनको पूछती हूँ आपको ये कब तक करना है, बोलते वजन कम होने तक, उसके बाद चलेगा। तो एक चीज आप लिखो, ये लाइन हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी ना। फिटनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने इतना किलो कम किया फिर वहां पे आप रुक गए, चलो अभी चलेगा कुछ भी करो, नहीं नहीं नहीं, वो एक जर्नी है। शायद आप इस कॉल पे आज इसीलिए आए हो क्योंकि आपको शायद 5 किलो कम करना है, लेकिन 5 किलो कम हो गया, उसके बाद आप बोलेंगे 5 किलो तो कम हो गया यार, बट अभी लगता है पेट थोड़ा फ्लैट होना चाहिए ना। फिर पेट फ्लैट होने के बाद बोलेंगे स्किन में और थोड़ा ग्लो चाहिए, फिर आप बोलेंगे नहीं आप पुशअप्स मारने सीखना है, अभी थोड़ा जर्नी है। हर स्टेज में आपका गोल चेंज होता जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको आपकी हेल्थ और फिटनेस को एज अ लाइफ टाइम गोल देखना पड़ेगा। लेकिन हम शुरू में ऐसा सोचते नहीं, मैं भी नहीं सोचती थी। ओके, मुझे ऐसा था थोड़ा वेट कम हो जाएगा बाद में बंद कर दूंगी। तो इसीलिए एक चीज लिखो, अगर आपको लाइफ टाइम फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है, गुड लाइफस्टाइल। आप शायद आज न्यूट्रिशन लेते रहेंगे ना, शेक, प्रोटीन, अफ्रेश, टैबलेट्स लेते रहेंगे आप में से कुछ लोग। शायद बहुत सारे लोग नए रहेंगे, आपने अभी तक कुछ लिया नहीं है। आप जो भी चीज कर रहे हो, इसके साथ अगर आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया तो मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं उसके बारे में भी आज बात करूंगी। अच्छा, अभी 3 चीजें हम लिखते हैं कि हम शरीर से वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला लिखो, वाटर लॉस करके वेट लॉस हम कर सकते हैं। पानी कम कर दो शरीर से। आपने देखा है सोना स्लिम बेल्ट ऐड आता है टीवी पे, ये बेल्ट लगाने के 30 मिनट के बाद आपके कमर का इंचेस कम होता है। आप माप के देखो, ये मैं क्यों इतना एक्सपर्ट में बोल रही हूँ ना, मेरे घर में मम्मी ने बहुत लिया है सोना स्लिम बेल्ट, 3000 4000 रुपए का आता था, फिर वो बैटरी में लगाना पड़ता था, और फिर वो 1 घंटा लगाने के बाद आप खोलेंगे ना, लाल लाल हो जाता था पेट, क्योंकि पूरा पानी निकल जाता है बॉडी में। एंड फिर कुछ लोग ये अपना सोना सेंटर्स भी है, वो स्लिमिंग बेल्ट लगाते हैं आपके पूरे ऊपर, आधे घंटे के बाद आप वेट चेक करेंगे तो 1 किलो कम हो जाता है। एंड लोग बहुत खुश होते हैं 1 किलो कम होने के बाद, और आप पानी पिएंगे ना फिर से वो वेट बढ़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वाटर लॉस, टेम्परेरी। आपको तभी रिजल्ट आएगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे, बाद में जब फिर से नॉर्मल रूटीन में आएंगे वेट बढ़ जाएगा। सेकेंड वे टू लूज वेट, मसल लॉस। मसल लॉस यानी आपका मांसपेशी ना, पेशी का वजन अगर आपका कम हो जाता है तो आपका वेट बहुत जल्दी गिरता है। मतलब वेइंग मशीन में थड़ 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 एकदम फटाफट आपका वेट लॉस हो जाएगा, बट वो हेल्दी नहीं है। तो मसल लॉस यानी आपने खाने में बहुत, बोलते हैं ना, कैलोरी बहुत कम कर दिया। आप बोलते हैं मैंने चावल चपाती बंद कर दिया खाना एकदम से, अभी मैं खाऊंगी ही नहीं, और आप बोलेंगे मैं खाली सैलेड फ्रूट यही मैं लेती हूँ, तो आपका वेट तो कम होगा बट पूरा वेट आपका मसल मास में गिरेगा, और जहां जहां से आपका मसल गिरेगा वहां पे फैट आएगा बॉडी में। तो आप देखते हैं कुछ लोग, उनको देख के हमें लगता है कि वेट बहुत ज्यादा है। कभी कभी यू लुक एट समबडी एंड यू फील कि शायद ये 100 केजीज के रहेंगे, बट उनका एक्चुअल वेट कुछ 70 होगा।
वो क्यों 100 लगता है पता है? क्योंकि फैट जो है ना हमारे शरीर में मसल से बहुत ज्यादा जगह लेता है। वो हम कॉटन और आयरन का एग्जाम्पल देते ना, 1 किलो लोहा शायद इतना ही रहेगा, लेकिन 1 किलो रुई इतना इतना रह सकता है। सेम वे हमारे बॉडी में 1 kg ऑफ फैट इतना जगह लेगा, बट 1 kg ऑफ मसल इतना ही जगह लेगा। तो इस वजह से शायद आपके बॉडी में मसल मास गिर जाए तो वहां सब फैट आ जाएगा। और दूसरा चीज क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल खाना खाने शुरू करते हैं आपका वेट डबल रेट पे बढ़ेगा। ये हुआ है आप में से किसके साथ? आपने वेट कम कर दिया 10-15 किलो, फिर बाद में फिर से बाउंस बैक हुआ। सी देयर आर पीपल, ओके। तो ये सेकेंड तरीका है। अगेन दिस इज अनहेल्दी। द थर्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे एंड द हेल्दीएस्ट वे, हेल्दीएस्ट और एक और वर्ड है मोस्ट सस्टेनेबल, यानी एक बार आपने कम कर दिया तो उसको मेंटेन करना आसान है, वो तरीका है फैट लॉस और मसल गेन। आप शरीर में से चर्बी का वजन कम करो, मसल का वजन बढ़ाओ, और ग्रेजुअली आपका वेट लॉस भी होगा, इंच लॉस भी होगा। और आपको देख के लोग, आपको जब लोग देखते तो क्या पूछते हैं, आपका वजन कितना, ऐसे पूछते हैं क्या? नहीं ना, वो क्या बोलते हैं, अरे आप दिखने में बहुत मस्त लग रहे ना, क्या कर रहे हैं आप? सो कोई हमारा वेट नहीं पूछता है, वो वेट हमारे दिमाग में है, वेट वेट वेट। तो वेट के साथ इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे भी दिखने चाहिए। तो थर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया, फैट लॉस और मसल गेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आप अगर वजन कम करोगे तो आप भले ही उसके बाद खाना खाने लगेंगे, बट बिकॉज आपके शरीर में मसल वेट बढ़ गया है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिस वजह से आपका शरीर अभी ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकता है। तो आप जल्दी से वेट फिर से बढ़ाएंगे नहीं। अभी आई जस्ट शेयर माई दिस थिंग पीपीटी, 1 मिनट। ओके, तो पोस्ट प्रेगनेंसी दोनों तौर पे बात करूंगी। जिसका प्रेगनेंसी कुछ नहीं है तो भी आप सुन लेना, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है हर एक चीज में जो आज बात करने वाली हूँ। ओके, अभी ये देखो, ये फोटो में आई वॉज 2 months प्रेग्नेंट, 2 महीना प्रेग्नेंट थी। मेरा एक्चुअली 6 months जब तक मैं प्रेग्नेंट थी ना, बॉडी ऐसा ही था, थोड़ा थोड़ा ही वेट गेन हो रहा था। एंड ओवरऑल मेरा 15 किलो ही वेट गेन हुआ था टिल 6th month, 6ठे महीने तक। उसके बाद ना वो संपूर्ण लॉकडाउन आ गया, देखो पूरा भारत बंद, वो लॉकडाउन था 7th और 8th और 9th मंथ में, लास्ट के 2 महीने में। एंड वहां पे ऐसा सिचुएशन था, हम किधर भी नहीं जा सकते थे, घर में ही थे। और वो टाइम मुझे भूख बहुत बढ़ने लगी प्रेगनेंसी के टाइम। एंड तभी वो लास्ट के 2 महीने में ना मेरा 15 किलो वजन बढ़ गया। एंड ओवरऑल प्रेगनेंसी में मैंने 25 kgs वेट गेन किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आई यूज्ड हर्बल लाइफ। बहुत लोग पूछते हैं ना, ये वेट लॉस, ये खाली वेट लॉस का नहीं है, अच्छा खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन है। इसीलिए मैंने पूरे प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल किया। मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ एक औरत का बॉडी कितना चेंज होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये मुझे आज पता चला, क्योंकि अभी मैंने उस प्रोसेस से मैं गई हूँ। पहले जब एक कस्टमर, एक क्लाइंट आके मुझे ये बताते थे ना कि मेरा मैडम पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस है, मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैं बोलती तो थी उनको कि हाँ आप करोगे, और करते भी थे, बट वो क्या, किस चीज से गुजर रही है मुझे नहीं समझ में आता था तभी। आज पता है। तो बॉडी हमारा बहुत चेंज होता है। सी, मैं जो ऐसे थी ना, आफ्टर प्रेगनेंसी इट बिकेम लाइक दिस। बहुत इफेक्ट होता है मेंटली। आई डोंट नो आप में से कितने जन का मेंटल कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन मेरा तो हुआ था। ऑल्दो, एंड दूसरा चीज, जब आप खुद एक कोच हो ना, तो लोग आपके ऊपर कंटिन्यूसली नजर रखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, अरे आपका कम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। मैं ये टाइम पे मैं सोचती थी, जो ये सेलिब्रिटीज है कितना प्रेशर होगा उन पे। ऐश्वर्या राय जब कांस फिल्म फेस्टिवल में गए तो लोगों ने इतना बड़ा न्यूज किया था उसका, पता है आपको? इतने देखो कि इतने मोटे हो गए। आपके बॉडी में ना हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एंड सी, जो ऐसे थे फिट कपल शादी बच्चा होने के बाद ये देखो ऐसे हो गए। आप सोचेंगे सुमिश क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट लॉस क्यों बहुत अलग है पता है? बच्चा होने के बाद ना हमारा टाइमिंग सेट नहीं होता है। ऐसे बहुत दिन थे जहां पे मैं रात के 1 बजे उठती थी और सुबह 6 बजे तक मैं ऐसे जागे ही रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, जस्ट सिटिंग लाइक दिस। ऐसे मंथ्स निकल गए।
क्योंकि बेबी को कभी भी फीडिंग करना रहता है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, ये सब चीज होते रहते हैं ना, हमें उस टाइम पे कुछ बैलेंस करने को नहीं होता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो 1 साल तक ना मैंने फ्रैंकली कुछ नहीं किया, बट एक ही चीज जो मैंने किया ना, मैंने मेरा सारा न्यूट्रिशन अच्छे से यूज किया। मेरा शेक, अफ्रेश, टैबलेट्स, ये सब मैं लेती थी। एंड टच वुड उस वजह से क्या हुआ पता है, हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। वरना जनरली औरतों को प्रेगनेंसी के टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड, ये सारी चीजें आती है। तो मैं आपको क्लेम नहीं कर रही हूँ ये लेंगे तो आपका डायबिटीज नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक अच्छा खाना जब आपके बॉडी में आता है तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है वो मैं बता रही हूँ। ओके, एंड ऐसे सारी में ऐसे थी, एंड सी आफ्टरवर्ड्स लेटर इट बिकेम लाइक दिस। सो व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस, बिकॉज ये प्रोसेस से जाना ना इजी नहीं है। नेक्स्ट फोटो अगर आप देखोगे तो आपको, ये मैंने इसमें भी डाला है या ओके, ये देखो, दिस इज हाउ माई बॉडी बिकेम। एंड आई एम ओपनली शेयरिंग दिस बिकॉज मैं ये चाहती हूँ अगर इस कॉल पे कोई भी है ना जो आज शायद मेरे जगह पे आप अभी हो जहाँ पे मैं थी, शायद मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ ये सेशन में, इसीलिए इसका नाम है ना हैप्पी टू हेल्प। तो जो भी मैं शेयर करूंगी दिल से आपको आज बताऊंगी। अभी फर्स्ट थिंग, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जिनका भी है, मुझे आपसे एक ही चीज कहना है, आपका बॉडी ने ना एक नया लाइफ दिया है, राइट? बच्चा पैदा करना आसान नहीं है, ऑल्दो कॉमन है। लोगों को क्या लगता है ना, अरे हमारे जमाने में हमने 8 बच्चे पैदा किए। तो एक औरत का शरीर इतने सारे चेंजेस से गुजरते हैं। जब मेरे हस्बैंड कभी कभी ऐसे मजाक में ना, जब कुछ टाइम पहले मुझे ऐसे बोलते थे, अभी पेट को लेके कुछ मजाक करते थे ऐसे, तो मैं सीधा क्या पूछती थी ना उनको, बच्चा पैदा किया है क्या कभी? कुछ नहीं बोलते थे फिर उसके बाद। मतलब यार, दैट थिंग ओनली अ वुमेन कैन अंडरस्टैंड। अग्री और नॉट? यस, एग्री इन सारी में नम्रता एकदम अग्री कर रहे मेरे साथ। तो ये चीज जब आप इस प्रोसेस से जाएंगे ना तभी आपको पता चलता है। क्योंकि मैंने देखा, जब पहले मैंने वेट लॉस किया था मुझे बॉडी में कोई पेन वेन कुछ नहीं था, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जब किया आपका बॉडी बहुत वीक हो जाता है। एंड ये ही टाइम पे लोग क्या करते हैं ना, प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर, अरे वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम करो। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहला जो स्लाइड है आज का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी रिलेटेड या कभी ऐसे भी लोग हैं आपको कुछ इंजरी हुआ होगा उसके बाद आपका वेट गेन हुआ है, तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, आपको आपके बॉडी को टाइम देना है। गिव योर बॉडी टाइम। और किसके लिए पता है? रिकवरी के लिए। रिकवरी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी। हम में से कुछ लोग ना बॉडी को रिकवर होने को टाइम नहीं देते। हमें क्या लगता है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे ना तो वेट जल्दी कम होगा। नहीं, आपका वेट उल्टा अटक जाएगा, क्योंकि ना आपके बॉडी को रेस्ट करने को आप टाइम नहीं दे रहे हो, उसको रेजुविनेट होने को टाइम नहीं दे रहे हो। तो पहला चीज बॉडी को टाइम देना। इफ एनीवन पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट लॉस के लिए अगर आप यहाँ पे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कम से कम 6 महीने का टाइम सिर्फ रिकवरी में देना चाहिए। अगर आप उसके पहले घाई करोगे वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो बैक पेन है, नी पेन है, ये सब तकलीफ बढ़ सकती है। तो जितने जेंट्स है, अगर आप अभी मैरिड नहीं है, सुन लो ये सेशन को ध्यान से ना, आप वाइफ का बहुत अच्छा केयर कर पाओगे फ्यूचर में। सेकेंड थिंग, टेक इट स्टेप बाय स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं सिर्फ पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, बट इन जनरल वेट लॉस के लिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि हम में से बहुत लोग, हम गलती क्या करते हैं, ओके हम बोलते हैं अभी मैं एक्सरसाइज भी करूंगी, मैं 3 लीटर पानी पीऊंगी, मैं रात को 10 बजे सो जाऊंगी और ये सब फॉलो करूंगी, और हम सब एक साथ करने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत लोग कर भी पाएंगे, बट मैंने जब ये चीज शुरू किया पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, मेरे से नहीं हो रहा था, सब कुछ साथ में नहीं हो रहा था। और मैंने 1-2 दिन ये किया, उसके बाद मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा जब मैं नहीं कर पा रही थी। एंड फिर मैंने क्या रियलाइज किया कि 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप, एक चीज को आप करेक्ट करो और फिर ग्रेजुअली उसमें अच्छे अच्छे चेंजेस ऐड करो। तो मैंने पहले क्या शुरू किया, पहला मेरा उठने का टाइम कुछ भी होता था, तो मैं शेक, सुबह का जो शेक है मैं कभी भी लेती थी, कभी 6 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। फिर मैंने क्या किया ना, नहीं अश्वती, एटलीस्ट मॉर्निंग 7 बजे उठ के पहला शेक और सारा टैबलेट्स ये लेना होगा, फिर बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट चेंज मैंने ये लाया मेरे पूरे रूटीन में। उसके बाद भले मैं सो जाती थी फिर से, बट मॉर्निंग का शेक का टाइम मैंने फिक्स किया।
अभी वंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस कंसिस्टेंटली, जब 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, फिर मैंने चेंजेस लाया मेरे लंच में। तो पहले क्या होता था, लंच में मैं कुछ भी खा लेती थी, जो मिला, कभी बहुत भूख लगा तो कुछ भी ऑर्डर करके खाती थी। फिर चेंजेस लाया, लंच को करेक्ट करना चालू किया। जब भी आप खाना खाते हो, एंड स्पेशली अगर आप वेट लॉस पे हो, आपका आधा प्लेट सैलेड से भरना ही चाहिए, हाफ योर प्लेट, एग्जैक्टली हाफ। कभी लोग 3-4 स्लाइस ऐसे ककड़ी रखते हैं और सैलेड का फोटो भेजते हैं क्लाइंट्स, वो नहीं चलेगा। सैलेड हाफ पोर्शन पूरा सैलेड जाना चाहिए। फिर जो बचा हुआ हाफ सेशन है ना, उसको 3 साइड में डिवाइड करना है, 1 2 3, और जो एक पोर्शन में आपको प्रोटीन रखना है, तो आपके दाल हो गए, या आप समझो राजमा खाए या पनीर लिया, ऐसा कुछ। सेकेंड हाफ में आपको कार्ब्स रखना है, तो 1 रोटी हो सकता है। अगर आपका फ्रेम बहुत बड़ा है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो 2 से 3 रोटी भी आप खा सकते हैं। बट अब आपका एक्टिविटी नहीं है ज्यादा, तो मैं रेकमेंड करूंगी कार्ब्स में कम करना ना। मैं जो भी आज बताने वाली हूँ ना, जनरली बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका कोच आपको पर्सनली अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने आपको कुछ अलग प्लान दिया होगा तो वही फॉलो करना, बट व्हाट आई एम टॉकिंग इज इन जनरल। एंड द लास्ट पार्ट में आप गुड फैट्स, छाछ हो गया, दही हो गया, ऐसा कुछ, इस तरीके से अगर आप खाने लगोगे ना, बेस्ट चीज क्या होगा ना, आपका पेट सबसे पहला फुल हो जाएगा। पहला चीज, हम गलती क्या करते हैं, हम सैलेड नहीं खाते, गुड फैट नहीं खाते, हम खाली रोटी सब्जी खाते, और एक के जगह 2 रोटी खाते बिकॉज पेट नहीं भर रहा है, एंड इसमें हमको रिजल्ट बहुत स्लो आता है। तो ये चेंजेस मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने अर्ली डिनर, और फिर लास्ट में अपना नाइट शेक, ऐसा करके मैंने 1 स्टेप एट अ टाइम मैंने शुरू किया। फिर उसमें ग्रेजुअली मैंने कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, कैन आई सी? डेली आप करते हो, हैंड रेस कर सकते हैं आप? ओके, आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, आप टाइप कर सकते हैं व्हाट एक्सरसाइज यू एक्चुअली डू। आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, फटाफट आप लिख लो, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि बेसिकली आप क्या एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो आई थिंक चैट इज नॉट ओपन फॉर एवरीवन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके, योगा, वॉकिंग, जिम, 1 पर्सन हैज रिटन, कार्डियो, योगा, HIIT, वॉकिंग, योगा, वॉकिंग, कार्डियो, ओके। अभी मैं इसको पढ़ रही हूं ना, मेरे को कॉमनली क्या दिख रहा है पता है? कॉमन चीज जो मैंने ज्यादा पढ़ा वो है वॉकिंग और कार्डियो, ये बहुत कॉमन मैंने पढ़ा, ठीक है। पहला आपको चीज समझना है, प्राणायाम, योगा, ये सारे चीजें। अभी यहाँ पे जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए वो खाली आपके एक मसल ग्रुप पे ही काम कर रहा है, जो आपका पैर है बस उधर ही। वॉकिंग बहुत अच्छा है, एंड लिखो, वॉकिंग इज द बेस्ट वर्कआउट फॉर रिकवरी। आपके बॉडी को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर स्पेशली अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हो, तो पहले वॉकिंग से स्टार्ट करो। मैंने ऐसे शुरू की थी, पहले खाली दिन का 500 स्टेप्स ही होता था मेरे से। सम पीपल सी नो टाइम फॉर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, विच इज फाइन, बट क्यों करना वो भी मैं बताऊंगी, और कैसे कर सकते हो भी बताती हूँ। सो 500 से फिर मैंने 2000 स्टेप्स किए, फिर 5000 किए, ऐसे करते 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 धीरे धीरे बढ़ गया। हमारा एवरेज स्टेप्स जो होता है ना, एक एवरेज इंडियन जो घर का काम करता है और ऑफिस में काम करता है, 4 से 5000 से ऊपर जाता ही नहीं है। वो भी मैं ज्यादा बता रही हूँ, कभी कुछ लोगों का 2000 भी नहीं होता है। तो आप सोचो हमारा लाइफस्टाइल कितना सेडेंट्री है, हम बैठे बैठे ही काम कर रहे सब कुछ। इसीलिए दिन का एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ, लिखो, क्वालिटी वर्कआउट इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी, आप 2-3 घंटा वर्कआउट करते हो वो नहीं, 30 to 45 मिनट्स एक अच्छा पूरा बॉडी आपका, बोलते हैं ना, थोड़ा हर एक मसल ग्रुप काम करे उस तरीके का आपका एक वर्कआउट अगर हो तो अच्छा है, बस उतना ही चाहिए। कभी कुछ लोग गलती क्या करते वेट लॉस के लिए, वो पूरे दिन भर एक्सरसाइज करते, सुबह करते, फिर दोपहर को भी करते, फिर रात को भी करते। अभी मैं एक चीज बताती हूँ, जनरली लोग ना, अगर समझो कुछ समोसा खा लिया या एक गुलाब जामुन खा लिया या एक पार्टी में गए बहुत खा लिया, अभी उनके माइंड में क्या आता है पता है? कल बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और मैं देखती हूँ लोग मर मर के एक्सरसाइज करते हैं। अभी एक गुलाब जामुन आप खाएंगे ना, उसमें तकरीबन 150 कैलोरीज होता है, 150 कैलोरी।
अभी 150 कैलोरी बर्न करने के लिए 1 घंटा आपको अच्छे से बोलते ना भागना पड़ेगा। चलो, 1 गुलाब जामुन के लिए आप 1 घंटा भागे, 2 खाए तो क्या करेंगे? 2 घंटा भागेंगे? 3 खाए तो आपको समझ में आ रहा है, हम जो खाना खाए वो हम एक्सरसाइज में ही बर्न नहीं करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक्सरसाइज क्यों करना है, लिखो, आपके बॉडी का ओवरऑल सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज करने के टाइम ही ऐसे ऐसे कुछ जगह पे खून पहुंचता है हमारे बॉडी में जो बैठे बैठे नहीं होता है, इसीलिए एक्सरसाइज करो। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करने के लिए करो, आपके जनरल फिटनेस के लिए करो। और लिखो बोल्ड में, एक्सरसाइज खाली 20% है, ओनली 20%, क्योंकि दिन में मैक्सिमम आप 2 घंटा ही एक्सरसाइज कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप। तो बाकी के दिन आप क्या खाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफस्टाइल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सो समबडी सेड नो टाइम फॉर एक्सरसाइज, इट्स स्टिल ओके। अगर आप आपका रेस्ट 80% केयर करोगे तो वहां पे जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारा हर्बल लाइफ है, न्यूट्रिशन है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अभी अगेन आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। या द थर्ड थिंग जो मैंने लिखा है, डू नॉट कंपेयर योर बॉडी विद एनीवन। हम ये भी गलती करते हैं, इनका 2 किलो कम हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। एक लेडी मेरे जिम में आती थी वो आती है सुबह, वेट पे मशीन पे वेट चेक करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद चेक करते हैं, और एक्सरसाइज के बाद और एक मशीन है उस पर भी चेक करते हैं। और वो मुझे क्या बोलते हैं पता है, किसमें तो भी 100 ग्राम कम आए तो भी चलेगा। मतलब मेंटली उनका फोकस क्या है, सिर्फ वेट। वो शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ चलेगा, बट वेट कम होना चाहिए। और दूसरा, वो मुझे पूछते हैं आपका कितना कम हुआ, आपका कितना कम हुआ। ऐसे आप में से कोई करता है? अगर करते हो तो बंद कर दो ना, क्योंकि वो आपको सिर्फ और डिप्रेशन में डालेगा और स्ट्रेस में डालेगा। और लिखो, स्ट्रेस में बॉडी का वेट लॉस कभी नहीं होता है। स्ट्रेस में आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो स्ट्रेस के टाइम बहुत बढ़ जाता है, एंड कॉर्टिसोल हम जो भी खाना खाओगे उसको फैट में कन्वर्ट करता है। तो फैट जितना बढ़ेगा आपका वेट लॉस नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये स्पेशली रिलेटेड टू पोस्ट प्रेगनेंसी मुझे बोलना है ये, बिकॉज आज के टॉपिक में पोस्ट प्रेगनेंसी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ। ये मैं पूछना चाहती हूँ, आप हैंड रेस कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। आप में से कितने लोग पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आपका सब कुछ कम हो गया बॉडी, बट पेट नहीं कम हो रहा है? ऐसे है कोई? आपको लग रहा है एवरीथिंग एल्स इज गोइंग, बट पेट अभी भी ऐसे लटका हुआ है। सी दैट स्लाइड वाज सो इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने डाला ना। एंड ये क्यों होता है ना, ये स्लाइड को आप ध्यान से देखो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, एंड ये जनरली खाली लेडीज में नहीं, जेंट्स में भी, जब पेट का फैट बहुत बढ़ता है ना, आपका एब्डोमिनल मसल्स के बीच में गैप आ जाता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल में, टीवीए मसल। और ये गैप एक बार आ जाता है ना, फिर आप लोग गलती क्या करते हैं पता है, यहाँ पे और एब्स मारते और एब्स मारते, और जितना आप एब्स मारोगे ना और वाइड होते जाएगा। और क्या होगा, वो मसल सेपरेटेड ही रहेगा और आपका बाकी सब बॉडी कम हो जाएगा, लेकिन पेट तभी भी लटका हुआ रहेगा। अभी इस चीज को आप ठीक कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आप जब भी नेक्स्ट टाइम वर्कआउट करेंगे, आप अभी बैठे हो ना, आप अभी चलो अभी ट्राई करते। आप क्या करो, समझो आपके नाभि है ना, वहां से किसी ने एक थ्रेड बांधा है और उसको अंदर से पुल कर रहे, खींचो अंदर के तरफ। ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर देखो कैसे हो गया। जो आप ऐसे बैठे थे ना, बाय डिफॉल्ट यू बिकेम लाइक दिस। एंड आप जो भी काम करोगे, किचन में कटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, एनीथिंग, ये मसल को आप इस तरीके से पकड़ते हुए आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको इसमें रिजल्ट आएगा। एंड फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी, डायस्टेसिस रेक्टाई, यस, इसको बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई, बट ये चीज ये है एब सेपरेशन। एंड ऐसे मत सोचो खाली प्रेगनेंसी के बाद है, ये जेंट्स में भी होता है अगर बहुत ज्यादा एब्डोमिनल फैट है तो। ओके, तो आप टीवीए मसल का वर्कआउट यूट्यूब में भी डालेंगे तो भी मिल जाएगा, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए, आप जो भी काम करोगे उसमें आपको कोर को एंगेज करना है। कोर यानी इतना जो पोर्शन है आपका, इसको टाइट पकड़ते हुए ही आप करना, तो आपका ग्रेजुअली 6 मंथ्स 8 मंथ्स के टाइम में आप डिफरेंस देखेंगे। ओके, चलो नाउ अगेन कमिंग बैक टू वेट लॉस।
कुछ मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। चलो एनीवेज रिजल्ट्स ना, हाँ, व्हाई इजंट द नंबर मूविंग? ऐसे होता है किसी का आपका वेट अटक गया है, ऐसे कितने लोगों के साथ हो रहा है, थोड़ा कम हो गया अभी अटक गया है। ओके, तो कुछ चीजें हैं हम जल्दी लिख के ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, उसके पहले एक सिंपल लाइन है, वो मैं बोलना ही भूल गई। जब मुझे लोग पूछते ना वेट लॉस कैसे करना है, जनरल क्वेश्चन है वेट लॉस कैसे करना है, तो एक सिंपल आंसर क्या पता है इसका? मैं सबको यही आंसर देती हूँ, आपका कैलोरी इंटेक अगर कम है और आउटपुट ज्यादा है तो वेट लॉस हो जाएगा। सिंपल सिंपल डेफिनेशन में वेट लॉस इतना ही है। लेकिन बहुत सारे आप में से लोगों का शायद अभी आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया बट वेट कम नहीं हो रहा है, ऐसे हो सकता है। तो लिखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला चीज, आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा है और आउटपुट कम है, मतलब आप उतना बर्न नहीं कर रहे हो लेकिन खा रहे हो उससे ज्यादा। 50 कैलोरी भी ज्यादा खाओगे ना तो भी वेट कम नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा कितना खाना है? एक सिंपल चीज आपको बताती हूँ। आप गूगल में खाली कैलोरी कैलकुलेटर करके टाइप करो, कैलोरी कैलकुलेटर। ये टाइप करेंगे ना, एक सिंपल कैलकुलेटर आएगा, वो पूछेगा आपका एज, आपका जेंडर, आपका हाइट, और उसके हिसाब से आपको कितना कैलोरी एक दिन में चाहिए वो बताएगा। तो मेरे केस में मेरे बॉडी फ्रेम के हिसाब से अगर मैं अच्छा एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे दिन का 1900 कैलोरी लगता है, 1900 दिन का। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो 1400, इससे ज्यादा नहीं। और अगर मैं अच्छा एक्सरसाइज करती हूँ, वेट्स लिफ्ट करती हूँ उस तरीके, तो 2000 कैलोरी चाहिए। अभी सी ये उसमें अगर मैं नहीं डालूंगी तो पता नहीं चलेगा मुझे। तो सिंपल ये एक चीज आपको हेल्प करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, राइट डाउन। आपका इंच लॉस होता रहेगा, इसीलिए आपका वेट नहीं कम हो रहा है। मेरा जब वेट 96 था पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, मेरा बहुत टाइम तक वेट 92 पे अटका ही रहा, गिर ही नहीं रहा था वहां से। फिर जाके 89 पे आया, फिर जाके 85 पे आया, अभी 83 है, बट मुझे देख के लोग 83 नहीं बोलते। अभी भी मेरा पहले के वेट पे आने के लिए मुझे और 10 kg कम करना है। बट ये क्यों होता है? ये आपको वेट कभी कभी अटका हुआ दिखता है इंच लॉस के वजह से। तो अगर आपके शरीर में मसल गेन है और फैट लॉस है तो वेट उतना ही रहेगा, लेकिन आपका इंच में कम होगा। कितने लोगों का ऐसा हुआ, आपका कपड़ा लूज हो रहा है, आपको ब्लाउज लूज हो रहा है, और जेंट्स स्पेशली पैंट का आप जब ये बेल्ट डालते हो तो जो होल एक पीछे आ जाता है ना, ये सब इंच लॉस है। तो ये अच्छा चेंजेस है, वेरी पॉजिटिव चेंज। दूसरा कैसे पता चलेगा मसल गेन और फैट लॉस हो रहा है? आपका बॉडी लाइट फील करता है, लाइट। पहले जब आप काम कर रहे हो तो आपको लगेगा शरीर को आप खींच रहे हो सब जगह, लेकिन अभी आपको हल्कापन महसूस होता है ना। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? थर्ड, प्रोग्रेस। कैसे पता चलता है आपका बॉडी में मसल गेन फैट लॉस हो रहा है? आप वर्कआउट ज्यादा कर पाते हो पहले से ज्यादा। ये सारे पॉजिटिव चेंजेस है जो बताता है कि आपका शरीर एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? डन? सब लोग ऐसे एक बार अफ्रेश कुछ है आपके पास पीने के लिए? एक तो संडे दोपहर 4 बज रहा है, ये सब सोने का टाइम होता है ना। हाँ, एकदम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, अफ्रेश पियो, गरम गरम बोलो किसी को लेके आने को एक गिलास। चलो, फोर्थ पॉइंट, क्यों आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है? अनहेल्दी स्नैकिंग। बहुत लोग ना यहीं पे मार खाते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है क्यों नहीं हो रहा है। आप शाम के 5-6 बजे के टाइम पे ना पता नहीं चलता क्या खाना है, कुछ भी खा लेते। और इसमें जनरली लोग क्या खाते हैं? बिस्किट, दूसरा चिवड़ा खाते लोग। अभी हेल्दी खाने वाले भी वो ड्राई फ्रूट्स लेते, बट ड्राई फ्रूट्स कितना, इतना सही, मुट्ठी भर, छोटा सा। कभी कभी लोग 8-10 बादाम लेते, 4 अंजीर लेते, 2 खजूर लेते, तो वेट कहां से कम होगा? तो सब कुछ इतना मुट्ठी भर ही लेना है आपको। पोर्शन साइज बहुत ध्यान रखना है। इतना मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स 120 कैलोरी है, और यही चीज अगर मैंने इतना लिया तो 360 कैलोरीज हो गया। टेंटेटिवली बता रही हूँ आपको। तो आपको लगेगा मैं तो हेल्दी खा रही हूँ और इतना ही खा रही हूँ तो भी वेट कम नहीं हो रहा है, बिकॉज कैलोरी ज्यादा जा रहा है। तो अनहेल्दी स्नैकिंग। मेरी एक क्लाइंट थी, वो हमेशा मुझे बोलते थे मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। मैंने पूछा क्या खाते हो बताओ, और वो फोटो नहीं भेजते थे कभी। फिर बोला ऐसे 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 5 बजे मैं शिंगदाना खाती हूँ, पीनट्स बोला उन्होंने मुझे। फिर जब फोटो भेजने चालू किया ना, तब फोटो में क्या आया पता है आपको? चिक्की। तो मैंने उनको पूछा ये क्या है? वो बोलता है
पीनट मतलब चिक्की में लेती थी मैं। इसीलिए सी फोटो कितना इंपॉर्टेंट है। आपके कोच को हो सके ना पहला 1 महीना फोटो अच्छे से भेजना जो आप खाते हो, तो ही समझ में आता है। तो इसमें सब अनवांटेड कैलोरी आता है। मैं सबसे बेस्ट क्या करती हूँ ना, मैं 5 बजे मेरा एक शेक पी लेती हूँ, बेस्ट थिंग। क्योंकि वो 5 बजे ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें नमकीन, वड़ा पाव, दाबेली, बिस्किट ये सब खाने का मन करता है। तो अफ्रेश हो गया, उसके बाद मैं शेक ले लेती हूँ। अभी मेरा एक बोलते हैं ना सेटाइटी, मतलब मेरा एक सेटिस्फैक्शन आ गया बॉडी में। अभी इसके बाद भूख लग, वेरी लाइट डिनर एंड डन, दैट्स इट। या कभी मैं उल्टा करती हूँ, डिनर जल्दी ले लेती हूँ 5 बजे, वेरी लाइट डिनर, मतलब प्रॉपर डिनर की बात नहीं कर रही हूँ। आप 2 इडली ले सकते हैं, 1 डोसा ले सकते हैं, एनीथिंग, नो ओट्स का मील ले सकते हैं, एंड उसके बाद डायरेक्ट आपने शेक, वैसा। मैं जनरल बता रही हूँ, आपका कोच आपको इन डिटेल बताएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने चना लिखा है, आज ही हमारे ग्रुप में एक कस्टमर ने चना डाला। मैंने उनको बोला इतना चना घोड़ा भी नहीं खाता होगा, इतना प्लेट भर के चना। तो सी है चना बट कैलोरी है ना, सब में कैलोरी है। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग, क्यों आपका वेट शायद कम नहीं हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता होगा। तो हमेशा मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप चपाती 2 की जगह 1 करो, सैलेड में बढ़ाओ। चावल 1 स्पून भी आप कम करते हो ना आपके खाने में से, तो भी बहुत फर्क आता है वेट में ग्रेजुअली। मेरा मेन चेंज यही से चालू हो गया। पहले मैं राइस बहुत खाती थी, फिर उसके बाद से 2-2 स्पून मैंने कम करना शुरू किया। आफ्टर 1 वीक 1 किलो कम हो गया, आफ्टर 2 वीक्स अनदर 1 kg, ऐसा करके होता है। तो स्मॉल चेंजेस व्हाट यू डू ना मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। कितने लोग खाना खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं, ऐसा कोई है? बोल नहीं सकते ना इस कॉल पे, है हैंड रेस हो ऐसी। सबसे ज्यादा कैलोरी आपका बढ़ता है जब आप खाने के ऊपर डेजर्ट खाते हो। अगर डेजर्ट खाने का मन किया ना तो उसको अकेले, मतलब उसके 2 घंटा आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे आप खा सकते हो, रोज नहीं, हाँ, वंस इन अ वाइल। नहीं तो पता चला आज के मीटिंग के बाद आप बोले मैडम ने बोला खा सकते, वंस इन अ वाइल। और मेरा बॉडी के साथ रिलेशन कैसा है ना, मैं जो भी खाती हूँ ना मुझे समझ में आता है कि बाबा इससे मेरा वेट बढ़ने वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ फिर वेट लॉस कुछ टाइम के लिए। कभी कभी होता है ना, बाहर जाना हुआ, खाना हो गया, सब खा लिया। अभी मुझे पता है आने वाले 10 दिन मुझे अच्छे से बैलेंस करना है, सिंपल खाना रखना है, ज्यादा कुछ नहीं खाना है। तो अगर आप खा रहे हो तो मेंटली ये भी प्रिपेयर रहो कि कुछ टाइम के लिए वेट स्लो हो जाएगा, बट वो प्रोसेस वैसा है ना। मैं खाने पीने वालों में से हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाना खाना। तो मैं हर्बलाइफ क्यों कर रही हूँ ना, ताकि मैं सब कुछ खा सकूं। वरना आप सोचो आपके पास बहुत पैसा है बैंक में और डायबिटीज है, खा सकते हैं मिठाई? कहां से खाएंगे? नहीं होगा। कैन फ्रूट्स बी ईटन आफ्टर मील? नो। ठीक है, खाना खाने के बाद आपको फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में कॉम्प्लेक्स शुगर है जो बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन खाना एक बार अंदर जाता है, उसके ऊपर फ्रूट्स जाता है ना, फिर वो सिंपल शुगर हो जाता है। और सिंपल शुगर हमारा इंसुलिन लेवल जो बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस बढ़ाता है बॉडी में बहुत ज्यादा, एंड उस वजह से वो पूरा फैट में कन्वर्ट होता है और आपका वेट लॉस नहीं होता है। बाय द वे, अगर आप में से किसी को हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओएस, पीसीओडी है, तो आपको कुछ चीजें कंप्लीटली अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। उसमें से सबसे पहले आता है शुगर, अवॉइड करो। शुगर मतलब फ्रूट्स का शुगर नहीं, मिठाई, स्वीट्स, नमकीन, बिस्किट्स, ये सारे चीज, रिफाइंड शुगर कट डाउन। ओके, जितना होता है। खाना खाने के बाद फ्रूट्स, डेजर्ट्स कट डाउन, निकाल दो कुछ टाइम के लिए। आप 3 मंथ्स भी करेंगे ना प्रॉपरली, आपको बहुत डिफरेंस आएगा। ओके, बिकॉज ये सब चीजों में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जितना बढ़ेगा उतना आपका बॉडी वेट नहीं छोड़ेगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्लाइड आई एम शेयरिंग। प्लेटो अगर आपका बॉडी में एक बार आ गया, आपका वेट अटक गया, आपने अभी 10 किलो कम किया, अभी अटक गया आपका वेट, तो क्या करना चाहिए? जल्दी लिख लो। आप आपके नॉर्मल खाने में से 10% कैलोरी कम करो, 10%, ज्यादा नहीं, 10%। तो हो सकता है ना, यानी कैसे अभी मैं बोलती हूँ, अभी मैं 2 चपाती खाती हूँ तो मैं 1.5 कर देती हूँ। सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अगर ड्राई फ्रूट्स इतना मुट्ठी भर लेती हूँ तो उसमें से 2 बादाम, 1 अखरोट कम कर देती हूँ, चलेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लाया, बट अ लिटिल डिफरेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट, आपका somebody said वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप लिखो आपका नॉन एक्सरसाइज
एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस करके चीज है, फुल फॉर्म नहीं लिखा तो भी चलेगा, नीट लिखो, NEAT, नीट। इसका मतलब क्या है, हम एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि नहीं। जैसे कि अभी किसी का कॉल आया तो बैठे बैठे बात करने से अच्छा है फोन ले लो और चलते चलते बात करो, आपका एक्टिविटी बढ़ गया। अभी हमारे घर में स्टेयर्स है तो ऊपर नीचे उतरना ही रहता है मुझे बार बार, तो ये करते रहेंगे तो आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गया। इन जनरली वॉकिंग ज्यादा करो। हम क्या दुकान जाने के लिए सबके लिए गाड़ी और एक्टिवा ये सब लेके निकलते नहीं, चलो चलो वॉक करो, स्टेप्स के जगह अपना लिफ्ट के जगह स्टेयरकेस ले लो, स्मॉल चेंजेस ना, कुछ भी नहीं। अगर आप स्ट्रेट भी बैठोगे ना टीवी देखने के टाइम, जनरली हम कैसे बैठते हैं, ऐसे पूरा लेट के ना, स्ट्रेट बैठोगे ना तो और कोर को टाइट पकड़ के देखो, आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे वैसा, क्योंकि ना आपका बॉडी ज्यादा कैलोरी उसमें बर्न करता है वो प्रोसेस में। सो इवन इफ यू डू सच थिंग्स योर बॉडी इज बर्निंग मोर कैलोरीज। हम लास्ट जून 15 दिन गोवा गए थे और हमें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम ही नहीं मिला और बहुत खाना खाया वहां पे जाके, गोवा में जाके खाएंगे ही ना। वापस आने के बाद मुझे ऐसे लगा मेरा वेट तो 100% बढ़ गया होगा, बट मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा, और चेक किया ना तो नहीं बढ़ा था, सेम टू सेम था। तो मुझे शॉक लगा, ऐसा कैसा, इतना खाने के बाद भी नहीं बढ़ा। फिर बाद में सुमिश ने मुझे बताया, नहीं अगर तूने ऑब्जर्व किया तो हमने विला लिया था, बार बार कॉल आने पे हम बाहर जा रहे थे, रोज शाम को बीच जाके आ रहे थे, और फ्लैट के अंदर ये एक्टिविटी नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज किए बिना भी आप कैलोरी कैसा इंक्रीज बर्न कर सकते हो। बट ये मैं कभी बता रही हूँ, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये आप इंक्रीज करो तो आपको और वेट लॉस में रिजल्ट आएगा, आपका प्लेटो ब्रेक होगा। थर्ड पॉइंट राइट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप। उसके बारे में मैं बताऊंगी, बट अभी इन जनरल लिख लो, आपका स्लीप और वाटर इनटेक ट्रैक करना बहुत जरूरी है। पानी और नींद ये अगर सही नहीं हुआ, आपका सबसे पहला वेट अटक जाएगा। थर्ड पॉइंट, आपका वेट कब अटकता है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो, ओवर एक्सरसाइजिंग, मतलब आप एक दिन भी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करते जा रहे हो, वेट अटक जाएगा, क्योंकि ना आपके शरीर को रिकवरी के लिए आप टाइम नहीं दे रहे। तो क्या करता है ना, सेफ्टी के लिए फैट स्टोर करता है और फैट वेट जाने नहीं देता है बॉडी में से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन इंटेक ट्रैक करो। ये तो इन जनरल वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन इंटेक ट्रैक करना। आप मानोगे नहीं, हमारे डाइट में प्रोटीन का मात्रा बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। एक बार मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड डेनमार्क से आए थे, और आपको पता है ना वहां के लोग कैसे एकदम लंबे चौड़े रहते हैं, वो हम 6.2 फीट का था, दिखने बिल्ड भी अच्छा था। और हमने ऐसे उनसे पूछा आप क्या खाते हो आपके पूरे डाइट में, तो उन्होंने बताया सुबह ऐसे में बॉइल्ड एग्स, फिर ऐसे ये, फिर इतना फ्रूट्स, पूरा अच्छा था डाइट, एकदम परफेक्ट, प्रोटीन भी मस्त था। एंड लास्ट में उन्होंने बोला प्रोटीन शेक, और हम बोले इतना अच्छा खाने के बाद भी उनके डाइट में प्रोटीन शेक है, बिकॉज ही सेड मेरा रिक्वायरमेंट वरना पूरा नहीं होगा। एक दिन ना मैंने ऐसे मैंने 3 शेक लिया दिन में, सुबह एक, फिर रिबिल्ड लिया, फिर एक शाम को शेक लिया, और मैंने ऐसे ऐप में ऐसे डाला। आज मैं ट्रैक नहीं करती हूँ कैलोरी, सच बोलते हो आपको, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो सब गिनते बैठना, बट उस दिन मैंने ऐसे चेक करने के लिए डाला, एंड दैट डे द ऐप शोड कि आज आपका प्रोटीन इनटेक बराबर हुआ है। तो जब हम 2 भी शेक लेते हैं ना और बाकी खाना सही खाते हैं ना, तभी भी आप देखना प्रोटीन इनटेक मैच नहीं होता है, क्योंकि 1 kg के लिए 1 ग्राम तो चाहिए, 60 ग्राम्स प्रोटीन, आप 40 ग्राम्स भी आपके शेक में से आपको आता है तो भी बचा हुआ 20 ग्राम खाने में से नहीं मिलता है। इसीलिए मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ 1 टाइम शेक से 2 ऐड करो, बहुत जरूरी है। ओके, रेस्ट आपका कोच आपको बताएगा। फोर्थ थिंग राइट डाउन, आपके बॉडी को एक छोटा सा शॉक देना पड़ता है आपको, अगर प्लेटो आ गया तो, मतलब वेट अगर अटक गया, इसका मतलब है आपका बॉडी बहुत कंफर्टेबल हो गया, आप जो भी चीज करो ना उसमें अभी बहुत खुश है, वो आराम मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऐसा हिलाना पड़ता है। तो क्या करना है, तो हम लोग, मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ एक्सरसाइज के टाइम पे 1 मिनट रनिंग, 1 मिनट वॉकिंग, 1 मिनट रनिंग, 1 मिनट वॉकिंग, ऐसे आप 1 हफ्ते के लिए भी करोगे ना तो आपका वेट वहां से फट करके गिर जाएगा, जल्दी से ब्रेक होता है। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स टू मेक योर बॉडी अनकंफर्टेबल। एंड एक सप्लीमेंट है जो एक्चुअली हेल्प करता है प्लेटो के टाइम पे, हर्बल कंट्रोल।
कितने लोग लेते हैं? क्या कैन आई सी? हर्बल कंट्रोल सप्लीमेंट आप लेते हैं? देर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल. ओके, तो इट हेल्प्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. तो रेस्टिंग के टाइम पे भी आपका कैलोरी थोड़ा और ज़्यादा बर्न होता है एंड इसीलिए वो हेल्प करता है. बाय द वे, मेरे प्रेगनेंसी में मैंने 2 प्रोडक्ट्स नहीं लिया था, उसमें से एक हर्बल कंट्रोल है बिकॉज उसमें कैफीन ज़्यादा है. तो मेरा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मैंने हर्बल कंट्रोल स्टार्ट किया. और दूसरा था जॉइंट सपोर्ट. जॉइंट सपोर्ट में ग्लूकोसामाइन है, तो बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं, इसीलिए. तो वो भी मेरा पोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मैंने जॉइंट सपोर्ट लेना शुरू किया. जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यार, बाकी सब सही है. आपके नी पेन, हड्डियों में सब दर्द है ना, अभी 30-30 साल के इतने जवान लोगों को आ रहा है जॉइंट पेन, बैक पेन. जॉइंट सपोर्ट लो, पेन के लिए वेट मत करो. हमारा सारा प्रोडक्ट्स जो है ना वो इसीलिए नहीं ले रहे हम क्योंकि हम बीमार है इसीलिए लेना है, नहीं. अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें उसको लेना है. ये माइंडसेट से उसको लिया करो. ओके, आई शेयर सम ऑफ द रिजल्ट्स आपके साथ. कुछ रिजल्ट्स अभी ध्रुविका ने बताया ना, कुछ लोगों को हेल्प किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. और ये चीज़ आप लिख के ले सकते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है. और उसमें एक चीज़ के बारे में बात करने वाली वो है लैक ऑफ स्लीप. बाकी सब तो आप फोटो ले सकते हैं इसका. ओके, वी हैव लास्ट 10 मिनट्स. लैक ऑफ स्लीप, नींद अगर सही नहीं होना तो आपका बॉडी गया, उधर ही खत्म हो जाएगा. 6 घंटे का तो नींद चाहिए ही चाहिए, प्रॉपर वाला. रात का 10 से लेके 10 या 11 बजे, चलो लास्ट. मेरे पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरा नींद एक्चुअली 1-2 बजे 3 बजे ऐसा सब होता था, वो इनिशियल 1 ईयर के टाइम पे. इसीलिए मेरा मूड बस एवरीथिंग वाज सो दिस थिंग. बट ग्रेजुअली मैंने इसको करेक्ट करना स्टार्ट किया एंड ये जब करेक्ट होना चालू हो गया ऑटोमेटिकली वेट में डिफरेंस आ गया, आपके ओवरऑल हेल्थ में डिफरेंस आता है. ओके, अभी ये देखो, पहले अगर आप देखोगे ना गांव में लोग कितने बजे सोते थे आपको पता है? 8 बजे तो सो जाते थे लोग मैक्सिमम. 7 बजे खाना फिनिश, 8 बजे सो जाते थे. अभी कितने बजे सोते लोग? कोई टाइम ही नहीं है फिक्स ना. अभी लोग कैंडी क्रश सब, बीच में हमारे क्लब में एक अंकल आते थे 60 इयर्स के, वो कैंडी क्रश रात को 3 बजे तक खेलते, उसके बाद सोते. ये क्यों इतना लेट होना चालू हुआ पता है आपको? जब से टीवी आ गया. टीवी में नहीं, टीवी में सीरियल्स आने शुरू हुआ ना. हमारे दादी और नानी भी जो 8 बजे सोते थे उनका टाइमिंग भी 10:30-11 हो गया सीरियल्स के वजह से. फिर उसके बाद फोन, ये गैजेट्स आ गए. हम सब क्या करते रात को 11-1 बजे तक इसी में तो रहते. एंड जितना आपका फोन का लाइट आपके माथे पे यहाँ पे पड़ता है ना, आपके बॉडी को लगता है कि अभी भी दिन है, सोने का टाइम हुआ नहीं है. और उस वजह से ये 2 हार्मोन दिख रहा है आपको, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, इसमें गड़बड़ हो जाता है. ये कोई भी टाइम पे निकलने लगता है. एंड जैसे इसका सेक्रीशन कम होता है इसीलिए लोग मेलाटोनिन पिल्स लेते हैं. स्लीप, नींद नहीं आती है उनको. आप कंटिन्यूसली मोबाइल चालू रखो, 1-2 साल के बाद देखो आपका नींद आना बंद हो जाएगा. फिर लोग स्लीपिंग पिल्स लेते. मैं तो 10 बजे सो जाती हूँ. वेरी गुड. 10 बजे परफेक्ट टाइम है सोने का. ओके, 10 नहीं तो 10:30, मैक्सिमम 11. तो आप, और सेकेंडली अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, उनके लिए खास कर मैं एक चीज बोलूंगी, आप जो भी टाइम पे सो रहे हो आधा घंटा भी आप जल्दी करोगे ना, आपको 3 महीने के बाद बहुत डिफरेंस आएगा. ओके, ये चीज आप इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना. स्लीप साइकिल उतना इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे बॉडी में ग्रेलिन और लेप्टिन करके 2 हार्मोन है, हंगर और स्लीप हार्मोन, वो ऑड टाइम में रिलीज होता है. तो आपको रात को भूख लगेगी या फिर आपको शाम के टाइम पे बहुत जबरदस्त भूख लगेगी. ये सब टाइमिंग आपको देखा है, अचानक भूख लगती है, वो इस वजह से होता है. तो नींद सही कर लो. ये कुछ रिजल्ट्स है. और मैंने ज्यादातर पोस्ट प्रेगनेंसी भी डाला है. एंड सी, इनका ऐसा बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं हुआ, बट कुछ लोग हैं ना उन प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी फैट है वो निकल जाता है. एंड सी, शी इज लुकिंग लाइक, मेरे को फिर से कॉलेज स्टूडेंट जैसे, यू नो, शी इज लुकिंग ना. सृष्टि, ये नेहा, 2 बच्चे इनके, 1 7 years एंड एक 3 साल की. अभी सारा घर का काम ये सब करते थे, बट उनका वही वेट कम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. फिर बाद में शी स्टार्टेड हर्बल लाइफ एंड 2 शेक्स, 3 टाइम सप्लीमेंट्स एंड अलॉन्ग विद दैट अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, वेट कम. नित्या
शी ऑल्सो बेबी फैट, जो थोड़ा पेट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रही हूँ, सी वेट तो हम कम कर सकते हैं, खाना कम करो तो भी वेट कम हो जाएगा, लेकिन अच्छा हेल्थ होना भी जरूरी है ना। शरीर में ताकत चाहिए, आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज के लिए हेल्दी तरीके से करना जरूरी है। ओके इनका एक प्रेगनेंसी हुआ था, मतलब सेकेंड और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में 11 साल का डिफरेंस था। सेकेंड बेबी उनको 36 के एज पे हुआ, तो उसके बाद तो आप सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। बट अगेन वाई आई एम शोइंग यू दिस ना, इट इज पॉसिबल, वो दिखाने के लिए मैं आपको ये सब रिजल्ट्स बता रही हूँ। ये देखो, ये जो लेडी है ना साड़ी जिन्होंने पहना है, उनको ऐसे लग रहा था ये प्रोडक्ट लेने से वेट लॉस हो जाएगा, मेरा तो ज्यादा वेट है ही नहीं बॉडी में, फिर बहुत अंडर वेट तो नहीं हो जाऊंगी, ऐसा उनका डाउट था। बट सी, प्रोडक्ट से आपका खाली स्मार्ट, मतलब बोलते हैं ना जहां पे फैट है वो ही निकलता है और मसलिन मसल गेन होता है, ओवरऑल फिटनेस बढ़ता है। एंड ये जो ब्लेजर में है, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों वो वही बोल रहे थे कम से कम लाखों रुपया खर्चा किया होगा स्किन के लिए, स्किन का पिगमेंटेशन नहीं जा रहा था, इसलिए जैसे न्यूट्रिशन गया बॉडी पे, प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, स्किन भी अच्छा हो गया। हाउ मेनी पीपल कैन आई सी ऑन दिस कॉल, आपका स्किन में बहुत डिफरेंस आया है? कैन यू रेज योर हैंड्स? स्किन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस, भले आपने वेट लॉस के लिए शुरू किया होगा, मेरा भी पर्सनली बहुत चेंज, सो मेनी पीपल। ओके सो दैट इज हाउ इट इज। एंड यस, ये भी जस्ट बहुत जवान लड़का है, ये जो है ना लेफ्ट में, 23 इयर्स का, 23 के एज पे उनको फैटी लिवर का इश्यू था, सोचो। क्योंकि इन कॉल सेंटर, नाइट शिफ्ट, सोने के टाइम पे बॉडी जाग रहा है, और जब जागते हैं उस टाइम पे खाते हैं हम, ये सब चीजें होते हैं, तो पूरा गड़बड़। फिर बाद में आके नाउ ही इज लॉस्ट ऑलमोस्ट 18 kgs। एंड ये प्रवीण तोसर, इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, टायर शॉप में दुकान है इनका, एंड कितना वेट कम किया इन्होंने, राइट? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड ये मेरा पहला मैंने आप, हाँ बाय द वे आई टॉक अबाउट दैट प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो ये का हम थे जब 1 साल पहले, अभी हम ऐसे दिखते, ओके तो अभी धीरे 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 वी आर कमिंग बैक टू हम जैसे थे पहले, उसमें हम वापस आ रहे हैं। ये फोटो मैंने आपको दिखाया, नाउ आफ्टर अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 year, प्रॉपर लाइफस्टाइल और गुड न्यूट्रिशन, नाउ लाइक दिस, राइट? सो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ ना, आप टाइम पे ज्यादा फोकस मत करो, इतने टाइम पे करना है, 2 महीने में करना है, 1 महीने में करना है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको एज अ लॉन्ग टर्म देखेंगे ना, तो हर दिन आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय द जर्नी ना, ऐसे है। तो वुमेन के लिए कुछ चीजें जो मैं आपको शेयर करना, ये सारे न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर वुमेन्स हेल्थ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड ऑल्सो फॉर ऑल द मेन, Formula 1 कंपल्सरी आपके बॉडी में जाना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं स्ट्रांगली मेरे साइड से प्रमोट करूंगी, विच हैज हेल्प मी इन माई पोस्ट प्रेगनेंसी एंड वेट लॉस एवरीथिंग। अपना हर्बल लाइफ का शेक, ओके एंड इसमें मेन चीज ये नहीं, बहुत लोगों को लगता है प्रोटीन शेक है, ये खाली प्रोटीन शेक नहीं है, इट्स अ मील रिप्लेसमेंट। तो आपको इतना सारा न्यूट्रिशन इसमें मिल रहा है, अलोंग विद दैट आपको 20 ग्राम प्रोटीन भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत मैं कभी कभी जिम के कुछ लोग हैं, वो मुझे क्या बोलते हैं ना, मैडम हमारा पास हमारा प्रोटीन है, तो ये नहीं लेना, हम वो वाला प्रोटीन लेंगे। मैं उनको एक ही चीज पूछती हूँ, आपका प्रोटीन आप अगर एक्सरसाइज नहीं किए तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन ये प्री डाइजेस्टेड मील है, कोई भी एज ग्रुप के इंसान को, अगर वो हेल्दी एडल्ट है तो हमारा प्रोडक्ट ले सकता है, ओके एंड न्यूट्रिशन बॉडी में आने से इतना चेंजेस आता है। सेकेंड थिंग, मल्टीविटामिन कंपल्सरी, इसको Formula 2 बोलते हैं। आपके शेक में सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और मल्टीविटामिन में सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में मैं 5 मल्टीविटामिन लेती थी दिन का, अभी 4 लेती हूँ, क्योंकि वो टाइम बेबी भी अंदर है, बेबी का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है उस टाइम पे। सो स्ट्रांगली रेकमेंड फ्रॉम माई साइड। आजकल लोगों को ट्रेस विटामिन और मिनरल्स का सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, जिंक का डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारे खाने में से ये न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा आपको, चॉइस नहीं है ना। आप अगर कोई गांव में रहते थे जहां पे आपका ही खेती है, जमीन भी आपका है और वहीं से आप खा रहे, तो बात अलग था। आज वैसा नहीं है।
एंड बहुत सारे लेडीज मुझे पूछते हैं आपका स्ट्रेच मार्क्स कैसे इतना कम हुआ, या ये जो स्किन जो प्रेगनेंसी के बाद का पेट था उसका कलर बहुत अलग था एंड अभी बहुत डिफरेंट है। एंड यहाँ पे मैं स्ट्रांगली एक चीज हर लेडीज को, इनफैक्ट इवन जेंट्स को बताना चाहूंगी, कोलाजन करके जो चीज हमारे बॉडी में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जैसे सिकुड़ जाता है ना 30 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, तो बॉडी श्रिंक होता है स्किन, और जितना श्रिंक होगा उतना आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, स्किन खराब लगने लगता है। अब देखो एक एज के बाद यहाँ पे फाइन लाइंस आते हैं, गले पे आता है। कभी कभी मैंने देखा सेलिब्रिटीज फेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, फेस अच्छा रहता है बट आप उनका गला ध्यान देना, बहुत वहां पे दिखता है एज कितना है। ओके तो यहाँ पे स्किन बूस्टर, कोलाजन स्किन बूस्टर हैज हेल्प मी अ लॉट, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया मुझे इससे। एंड स्किन हेल्थ भी ओवरऑल इम्प्रूव हुआ है। एंड यू नो दैट स्ट्रेच मार्क में दिस इज समथिंग पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, दिस हेल्प मी अ लॉट। वंस इन अ डे मैं इसको लेती हूँ। एंड ओमेगा 3 लाइफ लाइन कम सी, मैं ऐसे नहीं बोलूँ, मेरा बॉक्स इधर ही है, मेरा टैबलेट बॉक्स है, ये सब किसी के पास है आप दिखा सकते हैं स्क्रीन में, यू नो ये सारा टैबलेट्स एक दिन में 3 टाइम्स आई हैव, माई हस्बैंड हैज एंड माई एंटायर फैमिली हैज। ठीक है, सो लाइफ लाइन अगेन गुड फैट बॉडी में आना बहुत जरूरी है। मैं दिन का 9 लाइफ लाइन्स लेती हूँ, 3 आप एटलीस्ट एक से शुरू तो करो ना, 2 ले लो, दिन का 3 तो ले लो, मिनिमम उतना तो लेना चाहिए, लेकिन ये जितना ज्यादा लेंगे उतना अच्छा है। एंड कैल्शियम स्ट्रांगली रेकमेंड फॉर ऑल द वुमेन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जो भी आपका एज होने दो। अभी क्या है ना, थोड़ा सा आप गिर गए किधर, फ्रैक्चर हो गया, क्यों, बोन डेंसिटी नाम का चीज ही नहीं है, बहुत कम है, तो जॉइंट्स इतना वीक रहता है, कुछ हल्का सा भी लग गया ना तो फ्रैक्चर होता है। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो मैं आई यूज टू टेक 4 कैल्शियम, अभी मैं 3 लेती हूँ दिन का कैल्शियम, इतना तो जरूरी है। एंड कैल्शियम ये फूड फॉर्म में है, ये भी याद रखना। हम जब कैल्शियम दवाई के फॉर्म में लेते हैं ना तो डॉक्टर खुद बोलते हैं 3 महीने के बाद उसको बंद करें, आगे ना कंटिन्यू करें, दिस डॉक्टर देमसेल्फ सजेस्ट, क्योंकि मेडिसिन से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। और कैल्शियम में अगर विटामिन डी और मैग्नीशियम, देखो लिखा है वो सप्लीमेंट पे, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, ये जो चीज अगर नहीं होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी पे एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो इसीलिए ये कैल्शियम लेना जरूरी है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट, वैसे ही लिखने के लिए मैं सारा प्रोडक्ट लिख सकती हूँ बिकॉज आई यूज एवरीथिंग, बट बीटा हार्ट से मुझे मेरी क्रेविंग्स में बहुत डिफरेंस है। तो मेरा मॉर्निंग शेक है, ये जो ओट्स है ना, ओट्स का जो कवर है ना उससे बनता है, ओट बीटा ग्लूकेन, आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ओवरऑल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने को हेल्प करता है। और ये जब जाता है ना आपके बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली आपका अनवांटेड क्रेविंग निकल जाता है, बिकॉज यू कीप बी फुल फॉर लॉन्ग टाइम। तो सुबह आप जब शेक लेते हो उसमें मैं आधा बीटा हार्ट डालती हूँ, पूरा नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत फिर थिक हो जाता है मेरा शेक, तो आधा डालती हूँ सुबह एंड आधा मैं शाम को, या आधा मैं और सुमिश सुबह लेते हैं और फिर दूसरा पैकेट रात को मैं और मेरे हस्बैंड, ऐसे। तो इस तरीके से you know we use, and these are some of the products that I wanted to recommend. And one more thing which I have not added in this, वो है नाइट वर्क्स जो मैं अभी ले रही हूँ। वो कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा डेंजर यही था कि प्रेग्नेंट लेडीज को ये वायरस सबसे ज्यादा अटैक कर रहा था, वो याद है सेकेंड वेव के टाइम पे। एंड सी एक याद रखना आप हमेशा, कुछ भी आ सकता है आगे। एक चीज मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, कोरोना ने उन लोगों की जान नहीं ली बिकॉज उनको कोरोना हुआ करके। आप में से कितने लोगों को कोरोना हुआ था? मुझे भी हुआ था, आई ऑल्सो गॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल लेंगे तो आपको कोरोना नहीं, कोरोना हुआ बट उसमें हमें कुछ हुआ नहीं। प्रॉब्लम किनको हुआ पता है, जान किसकी गए पता है, जिनको एक से ज्यादा बीमारी था शरीर में, कुछ ना कुछ डायबिटीज था या ब्लड प्रेशर था या कुछ ना कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था, उनको तकलीफ हुई। तो हेल्थ आपको क्यों अच्छा रखना है, आज ये आके गया कल कुछ और आएगा। तो आपके बॉडी में अगर फाइटिंग कैपेसिटी है ना तो कुछ भी आ जाए वो ऑटोमेटिकली उससे लड़के ठीक हो जाएगा। तो जब ये नाइट वर्क्स में लेती थी डेली रात को, एंड स्पेशली वो पैंडेमिक के टाइम पे, उस टाइम पे बाद में प्रूव हुआ एक्चुअली क्लिनिकल स्टडी में कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कोरोना वायरस को एक्चुअली खत्म करता है, धीरे धीरे कम करता है, उसका पावर खत्म करता है।
एंड ये एक प्रोडक्ट रियली एवरी नाइट आपके घर में हर एक फैमिली मेंबर ये प्रोडक्ट लेना चाहिए. शेक प्रोटीन अफ्रेश के बाद अगर आप कुछ लो ना तो नाइट वर्क्स होना चाहिए ना, क्योंकि सर्कुलेशन आपका अगर सबसे बेस्ट है तो आपके बॉडी में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, बिकॉज आपके बॉडी में हर जगह पे खून पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन पहुंच रहा है. तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला था ना. ये फॉर्मुलेशन, ये प्रोडक्ट के लिए नहीं, फॉर दिस फॉर्मुलेशन. सो नाइट वर्क्स, ये नाम लिख के ले लो, आपके कोच से पूछना ये प्रोडक्ट के बारे में. अभी ज्यादातर लोग नहीं लेते, क्यों मालूम है? महंगा है, बोलते अरे बाप रे 6,000 का प्रोडक्ट है, सुन के हार्ट अटैक आता है ऐसे लोग बोलते हैं. लेकिन मैं आपको एक बात पूछूं, 6,000 आप दे दो, हार्ट मिलेगी दूसरा ना? दूसरा कुछ ऑर्गन आप खरीद सकते हो? कुछ नहीं यार. जान पे आ जाएगी ना, आप कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है. बड़े बड़े हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, अभी बस जान बचा लो, लेकिन उसके पहले हम कुछ नहीं करेंगे. तो इसीलिए तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाओ. एंड लास्ट का मैंने एक स्लाइड आपको दिखाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम रॉन के वर्ड्स हैं कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन ना. ये एक ही जगह है जहाँ पे हम लाइफ टाइम इसके अंदर ही रहने वाले हैं, ये तो हम कभी चेंज नहीं करेंगे, राइट? बाकी सब बदल जाएगी, गाड़ी बदल जाएगी, घर बदल सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं बदल सकते. उसी शरीर के साथ रहना है. तो आपको कैसे चाहिए? थोड़ा सा डायबिटीज, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा चर्बी ना, एक पैर में प्रॉब्लम, ऐसा चाहिए कि आपको एक ऐसा लाइफ चाहिए? अभी आप जैसे भी चलेगा, आप सुधर सकते हो, यू कैन इम्प्रूव ना. तो आप कोई भी एज में बोलते ना, एक अच्छा एक हेल्दी लाइफ आप जीने चाहिए, ये मैं चाहती हूँ. एंड दिस हैज चेंज माई एंटायर फैमिलीज लाइफ. एंड आई होप आज के सेशन में थोड़ा तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलते ना सीखने मिला होगा. आई जस्ट होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू. एंड अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आएंगे. कुछ क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे, 2-3 अगर मैं ले सकती हूँ तो जल्दी आई टेक. कोलाजिन, स्किन बूस्टर. अच्छा, बाय द वे, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स है, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, ऑलवेज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ वेरी सेंसिटिव फेस. मैंने सारा प्रोडक्ट यूज किया, बट आई शोड माई डॉक्टर वंस ना. प्रेगनेंसी में क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर बर्थ, एबॉर्शंस, काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन क्या होता है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो लोग क्या बोलते हैं ना, अरे प्रोडक्ट लेके हुआ. तो इसके लिए आपको मेंटली कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है यूज करने के टाइम. तो ऑलवेज गो टेक ऑल द प्रोडक्ट्स एंड शो योर डॉक्टर, मैं ये यूज कर रही हूँ मेरे हेल्थ के लिए प्रेगनेंसी में, इज देयर एनी प्रॉब्लम? वंस चेक विद द डॉक्टर. ओके, आई हैव टेकन, बट आई ऑलवेज रेकमेंड टू आस्क. अफ्रेश हम ले सकते हैं. बहुत सारे लेडीज मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रेगनेंसी में अफ्रेश ले सकते क्या? अगर आप चाय कॉफी लेते हो ना, प्रेगनेंसी में चाय कॉफी भी लोग नहीं लेते कभी कभी, लेकिन अगर मॉर्निंग इवनिंग आप टी कॉफी लेते हो तो उसके जगह आप अफ्रेश को ले सकते हैं. मैक्सिमम आप 200 मिलीग्राम कैफीन ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, मैक्सिमम. तो आप दिन का 2 अफ्रेश भी लोगे ना, 2 चम्मच डाल के भी, तो भी 160 मिलीग्राम कैफीन ही होता है. तो 2 अफ्रेश आराम से यू कैन टेक. इंडिया में कैफीन इंटेक का ये ही नहीं है, क्या बोलते हैं, लिमिट ही नहीं है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ओनली 400 mg हम कैफीन लेनी चाहिए. कितना लेते लोग चाय कॉफी, कटिंग चाय कितने बार पीते हैं? तो उसके कंपेयर टू कुछ नहीं है, राइट? सो 2 ग्लास ऑफ फ्रेश इज परफेक्ट. सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि डाउट्स भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बट डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू अगेन, योर कोच इज द राइट पर्सन टू गाइड यू, क्योंकि वो पर्सनली आपको जानते हैं, आपके लाइफस्टाइल को जानते हैं, एंड ओवरऑल आपके जो अभी सिचुएशन है वो बेटर मेरे से जानते हैं. तो मैंने जो भी बोला और उन्होंने कुछ बोला वो मैच नहीं हो रहा है, उनकी बात सुना, मेरी नहीं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है? बिकॉज दे नो यू बेटर. सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द मास्टर ऑफ सेरेमनी. थैंक यू सो मच मैम. हम लोग क्लैप करेंगे मैम के लिए कि इनका इतना अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया, बहुत सारा नॉलेज हमारे साथ, खाना पीना किस तरीके से खाना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, और उसको हम डेली बेसिस में हमारे लाइफ में उसको इन्वॉल्व करेंगे कि हमारा वेट लॉस प्लेटो है या प्री पार्टम है या पोस्ट पार्टम, किस तरीके से हम वेट को आइडियल वेट पे लेके जा सकते हैं. तो इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ऑन द काउंट ऑफ 3 हम थैंक यू बोलेंगे. 3, 2, 1. थैंक यू सो मच मैम.
एंड यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्वेरीज है, अपने कोच को आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपके लिए राइट पर्सन रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। सो अपने कांटेक्ट कोच को कांटेक्ट करना है, और हम ये कॉल को एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।